जिंदाबाद जिंदाबाद। 6,000 में काम करा रही है तो मतलब शोषण कर रही है। मैनेजमेंट से लड़ाई करते रहेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। अप्रेंटिस कंप्लीट होने के बाद हमें कंपनी नियमित करेगी कि और रोजगार उपलब्ध करवाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग को सिखाया नहीं गया, वहाँ काम कराया गया है। हम लोगों को दरवाजा के अंदर नहीं आने दिया गया। अगर मैनेजमेंट हमारी बात नहीं सुनती है तो अगला स्टेप हम लोग का यही होगा कि इसको आर्थिक नुकसान करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु शेखर और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। और हम अभी इस वक्त मौजूद हैं रांची के कचहरी रोड के पास और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना है सीसीएल के खिलाफ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोग अप्रेंटिस के बाद बेरोजगार बैठे हुए हैं, चूँकि देश में खुद ही ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहाँ रोजगार का आए दिन समस्या देखने को मिलती है। वहाँ पर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सीसीएल इन लोगों को प्रशिक्षण देने के बाद और अप्रेंटिस करवाने के बावजूद इनके आगे की भविष्य की चिंता ना करते हुए इन लोग पर बहुत बड़ा बोझ डाल रही है। तो आइए जानते हैं इनसे ही कि इनका क्या कहना है और किस तरह से ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सर, हम राजकिशोर सिंह, सीसीएल अप्रेंटिस संघ का अध्यक्ष हूँ। तो ये आप लोग कितने दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन? सर, ये 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, आज है और कल इसका अंतिम दिन होगा और हम लोग अभी धरना कर रहे हैं। तो धरना करने की मेन वजह क्या है? सर, हमारा मेन वजह है कि हम बेरोजगार हो गए हैं। मेरा था कि अप्रेंटिस कंप्लीट होने के बाद हमें कंपनी नियमित करेगी कि और रोजगार उपलब्ध करवाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग के साथ शोषण हो रहा है। 18-19 का बैच से अप्रेंटिस करवाना इन लोगों को स्टार्ट करवाया है। अभी 3,000 के प्लस इन लोग का आगे हो गया है बैच और अप्रेंटिस बैच बाय बैच बना रही है और किसी सिंगल व्यक्ति को इसने रोजगार के बारे में नहीं सोचा, ना ही कोई इसको रोजगार करवाया। इसका सर्टिफिकेट दूसरा जगह अनवैलिड बताया जा रहा है। जैसे हम लोग कई माइंस में और दूसरा देता बोला कि तुमको कोयला थोड़ी ना करवाना है, तुम तो कोल माइंस में अप्रेंटिस किया ना, कोल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो कोल में ही जाइए, आप रोजगार मांगिए। जब इसके पास जाते हैं तो ये बहानाबाजी करते हैं। अगले बार हम लोग 6 दिन 7 दिन साप्ताहिक धरना प्रदर्शन पर बैठे थे तो आश्वासन मिला था कि हम आपका मेमोरेंडम बना के सीआईएल को भेज दिए। जब हम लोग फिर आए पता किए सीआईएल को भेज दिए तो फिर हम लोग कोलकाता सीआईएल 11 जनवरी को गए, वहाँ पर भी 2 दिन का धरना प्रदर्शन किए। जब वहाँ पर गए तो वहाँ का मैनेजमेंट बता रही है कि नहीं, ये सीएमडी का ही पावर क्षेत्र में है, आपका जो है न आप लोग नॉन ड्यूटी में आते हैं, सीएमडी चाहेगी तो आपका रोजगार व्यवस्था करवा सकती है, आप वहीं पर जाइए। तो सीएमडी के कोई अधिकारियों से किसी से बात हुआ है या किसी से अभी कोई अधिकारी वहाँ से आकर आप लोगों का हाल चाल लिए? नहीं सर, अभी तक कोई अधिकारी यहाँ झाँकने तक नहीं आया है। और जैसा कि बताया जा रहा है हमेशा आप कि देश में ऐसे ही अभी रोजगार को लेकर बहुत सारे ऐसे युवक हैं जो आए दिन रोजगार के तलाश में रहते हैं। चूँकि आप लोग अप्रेंटिस भी कर चुके हैं और आपका अवधि भी पूरा हो चुका है, तो उसके बाद कोलकाता जाने के बाद आपको क्या बोला गया था? सर, कोलकाता जाने के बाद बोला कि आप वहीं पर जाइए, वहीं पर जो बोलना है वही आपको बताया जाए। रांची आपको भेजा? हाँ, रांची बताया कि आप सीएमडी से ही पास जाकर मांग सकते हैं। हम लोग डबल स्किल है सर, 2 साल ITI किए, 1 साल अप्रेंटिस किए, फिर AITT एग्जाम हुआ, AIT एग्जाम में पास आउट है। 90,000 कैंडिडेट एग्जाम दिया, उसमें से 50,000 ही पास किया था टोटल पूरा भारत में। तो ये सब सारा चीज़ होने के बाद, सारा कुलफुल होने के बाद आज हम लोग रोड में बेरोजगार के नाम पर घूम रहे हैं। तो आप अप्रेंटिस करवाया ही क्यों गया? इसमें अगर एक व्यक्ति का भी अगर रोजगार ये उपलब्ध नहीं हो रही है तो ये हमारे के साथ शोषण है और शोषण करना चाह रही है क्योंकि उसके पास मैन पावर की काफ़ी कमी है। हम लोग माइंस में काम किए, जो सीसीएल जो वर्कर के साथ काम किए वो काम को हम लोग देखें, सीखें उससे। और जब हम लोग बैच कंप्लीट हो जा रहा है तो इन लोग हड़कम मच गया था कि अब क्या होगा, अप्रेंटिस का लड़का माइंस चला रहा है। अब फिर तो इन लोग चालबाजी किया, फिर मीटिंग वोटिंग करके बैच बाय बैच बना रही है और फिर शोषण हो गया। अब क्या किया है कि अब 482 या 382 समथिंग है कुछ है ना, उस फ्रेशर निकाल रही है। यानी आप जो है ITI उसको नहीं चाहिए, अब 10th और 12th चाहिए। 10th-12th तो भारत में बेरोजगारी का बम्बार है, तो उसको अब तो क्या जरूरत है? वो हर एक साल इस तरह करके शोषण करते जाएगी। उसको तो 6,000 में अच्छा तंदुरुस्त लड़का मिल रहा है। चूँकि आपके बात से हम लोग को यही समझ में आ रहा है कि आप लोग को अप्रेंटिस करवाने के बाद आप लोग को कोई पूछने वाला नहीं है और वो नए और लड़के को भर्ती करते जा रहे हैं और उनके साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। हाँ
सर हो ही रहा, बैच बाय एक बैच कंप्लीट हुआ, दूसरा बैच वही आ गया कगार पे, तीसरा बैच कर ही रहा है, अब फिर चौथा बैच फिर निकल चुका है। तो आखिर ये अप्रेंटिस जो हम लोग का हो रहा है तो उसका रोजगार भी होना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग फिर अप्रेंटिस करके है ना बेरोजगार घूम रहे हैं, कहीं हमको कोई रोजगार का मतलब व्यवस्था नहीं है इसके पास। चूँकि और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आए हैं हम अरगड्डा एरिया से आए हैं। और आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आदर्श कुमार है। आदर्श जी, आप अगर ये 2 दिन प्रोटेस्ट के बाद आपका कोई बात नहीं सुनता तो उसके बाद अगला स्टेप आप लोगों का क्या होगा? हम लोग का स्टेप होगा कि हम लोग यहाँ से और कुछ अलग सोच के और मैनेजमेंट से संघर्ष करते, मैनेजमेंट से लड़ाई करते रहेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। ये आंदोलन अभी जारी ही रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मांग पूरा नहीं हो सके, पूरा ना हो जाए। और कितने दिनों तक आप लोग यहाँ पे? हाँ जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, बोलना चाह रहे हैं कि जब बड़ा कंपनी रोजगार नहीं देगी तो हम लोग चाय दुकान में तो रोजगार नहीं लेने जाएंगे। सीसीएल इतनी बड़ी कंपनी है, ये रोजगार नहीं दे रही तो कौन देगी रोजगार? जी, आपका बात, इनका कहना बहुत सही है कि जब सीसीएल इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपना कार्य नहीं करेगी तो और भी छोटी कंपनी वो कहाँ से प्रोवाइड करेगी? और वो 6000 में काम करा रही है तो मतलब शोषण कर रही है, देश को शोषण कर रही है, मुनाफा दिखा रही है। तो हम लोग के साथ शोषण हुआ, हम लोग को सिखाया नहीं गया, वहाँ काम कराया गया है। हम लोग वहाँ गाड़ी में खलासी तक किए, वहाँ सामान उसका ढोए, पंप उसका ढोए, और हम लोग के साथ वही फिर हटा के फिर नया साथ कर रहा है। तो मेन पावर उसको टेक्निकल पावर भी नहीं है, मेन पावर तो उसका पुराना हो गया, तो हम लोग से यूज कर रहा है और हटा दे रहा है, यूज एंड थ्रो का नाम काम कर रहा, पॉलिसी कर रहा है। जैसे कि आए दिन हमेशा देखा जाता है कि हर सेक्टर में राजनीति होती रहती है, तो इस सेक्टर में भी कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ राजनीति भी हो रही है। बिल्कुल हो रही है। और जैसे कि आप लोग बहुत समय से यहाँ पे हम लोग भी देख रहे हैं कि आप लोग का रोजगार का मांग है और कोलकाता और रांची आप लोग यहीं से दौड़ रहे हैं, तो और भी मतलब अगर ये मैनेजमेंट आपकी बात नहीं सुनती है तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? अगर मैनेजमेंट हमारी बात नहीं सुनती है तो अगला स्टेप हम लोग का यही होगा कि इसको आर्थिक नुकसान करेंगे। जी, आर्थिक किस रूप में? इसका डिस्पैच बंद करेंगे। कोलियरी का डिस्पैच जो प्रोडक्शन होता है वहीं पर हम लोग जो रैक लोडिंग होता है वहीं पर हम लोग धरना दे देंगे। हाँ, वहीं स्टॉप कर देंगे सारा प्रोडक्शन। मैनेजमेंट आपकी बात सुन सकती? जी सर। और भी कोई अधिकारी से बात हुई है आपकी? आप लोग बात हुई है, एक कार्मिक जीएम है, GMIR ना, उमेश सिंह नाम है, उन्हीं से बात हुई। तो वही हम लोगों को बरगला रहे थे कि 15 दिन बाद आइए, आप लोगों को डिमांड माना जाएगा। अगले बार जब हम लोग 23 नवंबर को 7 दिवसीय धरना दिए थे तब तो वही बोले थे कि आप लोग आइए 15 दिन बाद, आप लोगों का मतलब कि भावना को कदर करते हैं, आइए 15 दिन बाद कुछ ना कुछ अच्छा होगा। बस आश्वासन दिया गया है और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 15 दिन बाद गए सर हम वही उमेश सिंह के पास, GMIR के पास, तो हम लोगों को दरवाजा के अंदर नहीं आने दिया गया। 2 लड़का गए थे और वहीं से बात किया, वो बोला जो है आप लोग समझिए अपना, वहीं से निकाल दिया। आए दिन हम लोग भी देख रहे हैं और बहुत बड़ी समस्या इन लोग के सामने अभी रोजगार की खड़ी हो चुकी है और आने वाले दिन में हम यही आशा करते हैं कि लोग अधिकारी इनकी बात सुने और इनके जल्द से जल्द जो भी ये मांग करें उनको पूरा किया जाए। कैमरामैन विवास के साथ मैं प्रियांशु शेखर, रांची।